नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीए देवास्था। और आज हम आए हैं अपनों से अपनी मुलाकात के क्रम में अपने मुख्य ट्रस्टी जो हैं सत्यप्रकाश जी सोनी, जो अपना जो है अमूल्य समय एक देखा जाए तो गुरुजी के लिए समय देने में वो कभी मना नहीं करते हैं और जितना संभव हो सकता है वो परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में अपना जीवन लगाने की कोशिश करते हैं। शांति कुंज हरिद्वार की जय, गुरु सत्ता की जय। मैं सत्यप्रकाश सोनी, ग्राम कैलवाड़ा, जिला बारां, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मैं 1998 में सीतावाड़ी कैलवाड़ा में 108 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन हुआ था। तो 1998 से मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। उस टाइम हमने पति पत्नी ने दोनों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी 1998 में सीतावाड़ी में। फिर उसके बाद हमको गायत्री परिवार में हमें ज़्यादा सक्रिय रूप से नहीं जुड़ पाए। फिर 2004 में गुरुजी की कृपा से हमको शांति कुंज जाने का अवसर मिला। तो हमारा माध्यम थे नवल सिंह जी मेहता के जरिए हम शांति कुंज हरिद्वार गए थे। तो 2004 में हमने फिर वहाँ हमारा गुरु दीक्षा का नवीनीकरण कराया। और फिर जब वहाँ शांति कुंज हरिद्वार में जाके हमने गायत्री परिवार मिशन के बारे में जब जानकारी ली तो हमको बहुत अच्छा लगा। गायत्री परिवार के जो विचार थे वो हमको काफ़ी अच्छे लगे। और मैं भी ऐसे अपने गायत्री मतलब गुरुजी के गुरु बनाने के उसमें था, फिराक में। तो काफ़ी दिनों से सोचता रहा, पर जब वहाँ शांति कुंज में जाकर जब हमने गायत्री परिवार की जब वहाँ का जो देखा वातावरण, तो हमारा अंतःकरण वहाँ पे गुरु दीक्षा लेने के लिए और उसको नवीनीकरण करा के, और मैंने कहा अपन को यहाँ एक गायत्री परिवार से अच्छी तरह जुड़ना चाहिए और इस मिशन के लिए कुछ काम भी करना चाहिए। फिर हमने वहाँ 9 दिन का सत्र करा। 9 दिन के सत्र करने से हमको बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ी मन में ये टीस रही कि अपन यहाँ 10 साल पहले आते और 10 साल पहले जुड़ते तो अब तक अपन और कुछ अपना आत्मकल्याण करते या और समाज के लिए भी अच्छा काम करते। पर ठीक है, मैंने कहा जैसा है कि जब इस समय से पहले कुछ नहीं होता है, जब समय आया तो अपन को ऊपर गुरुजी की कृपा होगी। फिर मैंने सोचा कि मैं चलो ठीक है, अपन से जो गलती हुई वो ठीक है, पर अब बच्चों से नहीं होने देंगे। तो मैंने फिर अपने बच्चों को अगले साल से ही 2004 में हम गए थे, फिर 2005 से फिर बच्चों को जोड़ना चालू करा। एक एक बच्चों को शादी के बाद हमने गुरु दीक्षा भी शांति कुंज में जाकर बच्चों को दिलाई। और हमको सब पूरा परिवार गायत्री परिवार से सक्रिय जुड़ा हुआ है और वहाँ की गतिविधियाँ सब बहुत अच्छी लगती है। इसमें एक सबसे अच्छी बात तो हमको ये नज़र आई कि कहीं भी अपन गुरु बनाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं तो ठग विद्याएँ ज़्यादा होती हैं। तो अपने गायत्री परिवार में किसी प्रकार की कोई ठग वाला काम नहीं है। शांति कुंज में हम जाते हैं तो यूँ नहीं कि दान की पेटी में दान डाल दो कि तुम इतना देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं। अंशदान के काउंटर लगे हुए हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा भगवान ने अपन को दिया है ऐसा अपन अंशदान की रसीद बनवाओ प्रेम से। और कोई गरीब आदमी भी जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वहाँ फूलों की टोकरी रखी रहती है, उसमें से पुष्प अर्पण करके आदमी वहाँ आ सकता है। तो सबसे अच्छा मामला तो मुझे यही लगा कि इसमें कोई ठग विद्या वाला काम नहीं है। पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई तो फिर हम 2006-07 में जब हम वहाँ गए शांति कुंज, तो ऑल राजस्थान का ये गायत्री शक्तिपीठ मिशन की एक बहुत बड़ी ऑल राजस्थान की क्या बल्कि मैं पूरे इंडिया लेवल की मीटिंग थी। तो उसमें हमने हमारी बात भी रखी कि भाई शक्तिपीठ तो हमारे भी है सीतावाड़ी में, पर उस और सबसे हमने आग्रह करा कि भाई हमारी यार सीतावाड़ी में जो गायत्री शक्तिपीठ है उसका भी मतलब कि अच्छा निर्माण होना चाहिए और वहाँ भी सब कुछ होना चाहिए।
तो हमारी गुरुजी ने बात सुनी और हमारा वहीं से ही सब भाई हमारे सब एक साथ हो गए और सब ने मिल के फिर हमने गायत्री शक्तिपीठ का बहुत बड़ा अच्छा मंदिर बनवाया, अच्छा गार्डन वगैरह पेड़ पौधे सब लगा लगू के, और आज हमारे यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ सीतावाड़ी में है, उसका बहुत बढ़िया नंबर 1 संचालन हो रहा है और खूब बढ़िया फूल रही है, फल रही है। और गुरुजी की एक ऐसी कृपा हुई, बच्चों को जोड़ा तो बच्चे भी खूब अपने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्टों पे, अपना बड़ा बच्चा बॉम्बे में सीए, बीच वाला यहाँ दुकान करता है, अपना जो मोटर पार्ट्स की दुकान है उसको संभालता है, और उससे छोटा बैंक मैनेजर है। तो ये सब गुरुजी की कृपा मानता हूँ मैं। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरुदेव परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई तो आज यहाँ सीतावाड़ी में खूब गायत्री शक्तिपीठ का भी खूब अच्छा संचालन हो रहा है। और जो जुड़ रहे हैं इससे गायत्री शक्तिपीठ से, गायत्री परिवार से, खूब सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं। और हमारा तो आगे भी यही गुरुजी से ये प्रार्थना है कि गायत्री परिवार खूब फले फूले और खूब तरक्की करे, खूब बढ़े, बस यही हमारी मनोकामना है। और हमसे जो बनता है, जो जैसा भी बनता है सेवा करते हैं, भजन पूजन हवन जैसी बनती है जैसा करते रहते हैं। ऐसा होता है कि आज अपन कोई इष्ट से जुड़ते हैं, है ना, तो आज जैसे मैं तो अपने ऊपर ही उदाहरण देता हूँ, कोई सामने वाला देखता है कि यार सोनी जी हैं, तो सोनी जी गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो इनके भी सब बच्चे बच्ची गायत्री परिवार से जुड़ गए, सब बच्चे बच्चे ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे, तो उसको देख के, इन सब बातों को देखते हुए जो दूसरे हमारे साथी हैं, वो भी एक नहीं सैकड़ों साथी हमारे साथ जिसमें जुड़ चुके हैं, और भगवान ने गुरुदेव ने उनका भी सबकी लाज रखी है, उनको भी सब अपना अच्छा वैभव दिया है। और पर अब इसमें भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। अपन जब किसी इष्ट से जुड़ते हैं तो भगवान का काम, गुरुजी ने ये कहा कि तुम भगवान का काम करोगे तो भगवान तुम्हारा काम करेंगे क्या। तो गुरुजी से जुड़ना ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा। और आजकल अब शिक्षित, आजकल पहले जैसे आदमी तो रहे नहीं, अब शिक्षित आदमी हो गए, सब इन बातों को जानते हैं और खूब बढ़िया अपने घर परिवार को शांति से चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह रहना चाहते हैं, तो सब जुड़ रहे हैं गायत्री परिवार से। और हमको तो इसका बहुत अच्छा अनुभव हुआ है गायत्री परिवार के बारे में, और जो भी इससे जुड़ रहा है सब बढ़िया खुशहाल हैं। किसी पर गायत्री मंत्र का ये हमें दीक्षा मिली थी, तो हमको वहाँ से दिशा निर्देश मिले थे कि भाई आपको कम से कम 3 माला को रोज़ करनी चाहिए। तो ठीक है, हम जब 1958 में जुड़े थे तो वो तो क्या बहुत बड़ा आयोजन था, और उसमें अच्छी तरह हम भी समझ नहीं पाए थे, फर्स्ट में जुड़े थे। पर 2004 से जब शांति कुंज में हमको दीक्षा दी थी, 2 घंटे क्लास चली थी, तो उनमें हमको 3 माला रोज़ के लिए बोला था। पहली माला अपने स्वयं के कल्याण के लिए, दूसरी समाज कल्याण के लिए, तीसरी विश्व कल्याण के लिए। तो फर्स्ट में तो हम 3 माला ही कर पाते थे, तो 3 माला में भी अपन को थोड़ा टाइम लगता था। फिर गुरुजी ने हमको वहाँ जब दीक्षा दिलाई थी प्रतिनिधियों ने, तो उसमें बताया था कि इसको तो भैया तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ही फ़ायदा होगा, जैसे जितनी शक्कर डालते हैं उतना ही मीठा होता है। अब गुरु दीक्षा को मैं एक ये मानता हूँ कि गुरु दीक्षा को अपने एक सावन की बट्टी की तरह ले लें। गुरु दीक्षा में अपन को बताया कि मंत्र जाप करो, अपन घर पर सावन तो लिया है, अगर उस सावन को कपड़ों पर नहीं लगाएंगे और उसको अपन कपड़े को घिसेंगे नहीं, उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो कपड़ा साफ थोड़ी होगा। दीक्षा ला के अगर माला खूंटी के टांग दो, उसका जाप मत करो, तो आपका मंत्र भी काम नहीं करेगा और आपका जीवन में भी कोई चमत्कार नहीं होगा। बस मैं तो वो एक सावन की तरह ही मानता हूँ, जैसे सावन को वस्त्र लगा कर रख कपड़े पर बढ़िया रगड़ेंगे तो कपड़ा सफ़ेद जब भक हो जाएगा। तो गुरु मंत्र का तो ऐसा कि जितना इसको रगड़ोगे, जितना जपोगे, जितना भजन करोगे, जितना तप करोगे, तो उतना जीवन में चमत्कार प्रकाश आता चला जाएगा। बस मेरा तो यही अनुभव है। तो अपन को दीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र का खूब ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, और कोई भी समस्या हो तो किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, अपने गुरु के सामने बैठ जाओ माला लेके, और माला भी नहीं हो तो आप यूँ ही ध्यान कर सकते हो, और तो अपने गुरु से कहो। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और अपनी समस्या का हल नहीं होवे। तो गुरु जी की ताकत तो
बहुत बड़ी ताकत है। अपन इसके गुरुजी के बारे में हम तो कहीं इतना कुछ कह भी नहीं सकते, बोल नहीं। ये तो जितना को जितना थोड़ा है गुरुजी के, ये तो वो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका कोई अंत नहीं है। तो गुरुजी के बारे में तो और पर इसका अपना तो ये अनुभव करा गुरु मंत्र का, दीक्षा का, इसको तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे, मंत्र को जितना ज़्यादा जपोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार आता चला जाएगा। और अपन सीमित करेंगे तो फिर सीमा में बंधे रहेंगे, कम मंत्र करेंगे तो फिर आपको वो तो ये सा जितना अपन शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो गुरु मंत्र का तो बहुत तगड़ा प्रभाव है। और रामचरितमानस में सब जगह पूरी रामचरितमानस इस बात से भरी हुई है कि तुम जब जितना भजन करोगे, गुरु भगवान का स्वरूप है ना, तुम जितना भजन करोगे तो उतना ही मेरे निकट आते चलो जाओगे। और तुम भजन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, जप नहीं करोगे तो मुझसे दूर होते चले जाओगे। दूर हो जाओगे तो फिर मेरा ध्यान भी तुमसे हट जाएगा। और जब मेरे पास आओगे तो मेरा ध्यान बना रहेगा। आज अपन बच्चों परिवार में अपन परिवार सदस्य बन के रहते हैं, बच्चे पास रहते हैं तो अपन सबकी देखभाल करते हैं। अब उनसे दूर हट जाओ तो फिर क्या, कुछ नहीं है। तो इसमें यही है कि जितना अपन गुरु का जितना भी काम करेंगे, भजन जप तप है तो। और इसमें अपने एक सद्विचारों में हमने पढ़ा था, हम रोज़ एक हमारा ये जो रानू भैया जो सद्विचारों को बोर्ड लगाता है, तो मैं रोज़ सद्विचारों को बोर्ड पढ़ कर आता हूँ कि अगर इसी जीवन में भगवान को पाना है, इसी जीवन में अगर भगवान को पाना है तो 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसी जीवन में भगवान मिल सकते हैं। वो कौन कौन से? संयम, सेवा, स्वाध्याय और साधना। संयम, सेवा, स्वाध्याय और साधना, इन चारों मंत्रों को अगर दिमाग में रख के अगर चलेंगे अपन तो इसी जीवन में अपन गुरु जी को पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं और अपना ये जीवन सार्थक धन्य हो जाएगा। और चाहिए क्या? मनुष्य जीवन मिला तो मनुष्य जीवन में यही, अगर इसी जीवन में भगवान मिल जा तो बार बार मैं 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े और अपन इसी जीवन में उद्धार कर लो। क्यों? मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो संयम, सेवा, साधना और स्वाध्याय, ये 4 चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए अपना जीवन धन बना सकते हैं। युग निर्माण का मैं आजीवन सदस्य बना हुआ हूँ और 2000 से यानी 21 साल हो गए मुझे आजीवन सदस्य बने हुए। मैं रोज़ स्वाध्याय करता हूँ युग निर्माण का और गुरुजी के साहित्य के बारे में जानकारी हासिल करता रहता हूँ। और हम एक गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं तो यही है। हमारे यहाँ कस्बा में शाम को सत्संग होता है 1 घंटे तक, तो मैं गुरुजी के स्वाध्याय से मैं से सद्विचार लेके और शाम को वहाँ इस सद्विचारों को वहाँ सुनाता हूँ। वहाँ राम कथा होती है, रोज़ भागवत होती है, कीर्तन होता है हनुमान जी के मंदिर पे। तो इस सद्भाग को यूँ मान के चलो, जैसे एक तो अपने पढ़ लिया, उसको 20 आदमी में जाकर शेयर करता हूँ रोज़। तो उससे क्या, फिर वो भी आगे चर्चा करते हैं। तो अपन इसका स्वाध्याय का जो गुरुजी का साहित्य का आगे प्रचार प्रसार होता रहे। और अपन गुरुजी ने यही बताया कि भाई मेरा स्वाध्याय ही मेरे विचार है, मेरे विचारों को जानने के लिए मेरा स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या कि आगे बढ़ता चला जाएगा और अपन इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे लुप्त होता चला जाएगा। तो इसमें स्वाध्याय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।